अहंकार सबको लूट रहा है, पर अहंकार वाले व्यक्तियों को यह नहीं पता चलता है कि मेरे पास कितना अहंकार है। जिस व्यक्ति को, जिस अहंकारी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मेरे पास इतना अहंकार है, तो जय गुरुमंडे महाराज ललकार के कहते हैं उस व्यक्ति के अहंकार का नाश हो जाता है। लेकिन अहंकार पता ही नहीं चलने देता है। क्यों? अहंकार आते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दूसरी बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस मंच, आध्यात्मिक मंच से बैठ करके हम जो भी ABCD XYZ सुनाएंगे उसमें जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा। आपके प्रश्न का उत्तर मिलता जाएगा। या जो आपके मन में भ्रांति है, घरों में खेती गृहस्थी आपके दफ्तर का काम करते करते जब सत्संग सुनने के लिए आते हैं तो बिना मेरे से मिले, बिना मेरे से सवाल किए आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाता है इस सत्संग के माध्यम से। अहंकार सबको लिखता है। दुनिया में चार गो दलाल, गुरु बिन लुटा जय बाबा बुआ। दुनिया में चार गो दलाल, गुरु बिन लुटा जय बाबा बुआ। लुटा जय बाबा बुआ, लुटा जय बाबा बुआ। जय बाबा बुआ, लुटा जय बाबा बुआ। होई तब आखिर मलाल। ये मलाल कब होगा? आखिर में पहले नहीं। जैसे अहंकार आ गया, आवेश आ गया, गुस्सा आ गया और आप जगबत कह दिया, कुछ भी उल्टा सीधा बक दिया। लेकिन उल्टा सीधा बोलने के बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तब पश्चाताप तो नहीं करते हो आप लोग? हो जाता है तब पश्चाते हो। अहंकार आते हुए नहीं पश्चाताप करते हो। ओहो, किसने ठगा? अफसोस आता है, मतलब मैं सही काम किया कि गलत किया? पश्चाताप क्यों आता? सही काम करने पर या गलत काम करने पर? तो अहंकार में यानी गुस्सा में आपने कुछ भी कर दिया, फिर बाद में पश्चाताप करते हो, दोषी कौन हुआ? आप ठहराए गए। अब किसके कारण किया? मतलब आया गुस्सा और आपके मधुरता को, आपके सहजता को चुरा ले गया, आपके व्यवहार को चुरा ले गया। कौन? अरे जोर से न बोलो। पैसे मांग रहा हूं क्या? अहंकार आया और चुरा के लेकर के चला गया आपके अच्छे संस्कार को, अच्छी वाणी की, मधुरी वाणी की, सब लेकर चला गया। और फिर लोग क्या कहेंगे तो बड़ा खतरनाक है। कौन? ये व्यक्ति जिसने गुस्सा किया वो तो बहुत गड़बड़े आदमी है। तो कल से आप लोग नहीं गुस्साओगे? आप लोग अपने बेटा पर नहीं गुस्साएंगे तो कहोगे गुस्साएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? अच्छा ठीक है, सरसी के मम्मी पर नहीं गुस्साओगे? क्या बात है, जवाब नहीं। अच्छा आप लोग बताओ, ये लोग तो जवाब देंगे, कहा करें कतरा में। आप लोग सरसी के पापा पर तो नहीं गुस्सा उतारोगे? भला उतारोगे क्यों? खिसियाए बिल्ली खम्मानो से, मतलब जब बिल्ली खिसिया जाती है, छल्ला जाती है, तो मारे गुस्सा में वो खम्मा पर चढ़कर खम्मों को हिलाना चाहती है। हिलती तो खम्मा तो हिलता नहीं है, लेकिन मारे खीस वो हिला करके फिर छोड़ करके भाग जाती है। तो मतलब क्या? सरसी के पापा जब डांटते हैं तो सरसी के पापा को तो डांट पाओगे नहीं। वो तो बहुत सुंदर देवी होती है, वो देवी है जो अपने सरसी के पापा को डांट देती है।
ऐसे देवी की तो पूजा करने योग्य है, क्योंकि अपने पति परमेश्वर को डांट देती है। कब्जे में गति भगवान को अपने बस में करना ही चाहिए। क्यों? भगत के हाँ, तो पत्नी ऐसी भक्त है जो अपने पति रूपी भगवान को भी डांट करके अपने बस में कर देती है। लेकिन सच्चा भक्त तो भगत के उसके पास प्रेम होता है, उसके पास डांट नहीं होता। खैर वो कहानी अलग है, लेकिन बात चले खिसियाई दिल्ली खम्मा में बेचारा पत्नी अपने सड़सी के पति यानी अपने पति की बात सुन करके, सड़सी के पापा नहीं, अपने पति की बात को सुन करके इतना झल्ला जाती है कि अब उनको क्या करे, इसलिए अपने बेटवे के ऊपर क्या निकालती है? आप लोग नहीं निकालती हो, नहीं गुस्साती हो। ये जितने बेटा बैठे हुए हैं समझ लेना, बाप का गुस्सा, बाप का कहर मम्मी पर और मम्मी का कहर बेचारा बेटवा कहाँ गया, लगता है आंसू गिराने रोने, कहाँ जाऊं। हाँ, जब जाने लायक हो जाता है तब कहर मम्मी लोग बरसाती हैं, तो कहता है कि मैं नहीं मानूंगा, नहीं बोलूंगा मम्मी से, ये मम्मी नहीं निकम्मी है। इसके माध्यम से गुस्साई अहंकार लूट लिया दुनिया में। अभी अहंकार तो हो रहा, तो दुनिया में 4 गो दलाल हो, गुरु दिन लुटाए जय बाबा बुआ। दुनिया में 4 गो दलाल हो, गुरु बिन लुटाए जय बाबा बुआ। और मैं ये नहीं किसी को कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल गुस्सा में न रहें, गुस्सा न करें। अगर आप बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे तो भी जमाना आपका नजायज फायदा उठाएगा, क्योंकि दुनिया मतलबी है। आप गुस्सा करें लेकिन वक्त पर करें, हर वक्त न करें। और आप लोग क्या करते हो? वक्त पर करते हो या हर वक्त करते हो? जोर से बोले ना। हर बार करते हैं, बार बार करते हैं, बात बात पे करते हैं। और मैं क्या कहना चाहता हूं, आप गुस्सा करो लेकिन हर वक्त नहीं, हर समय नहीं, किसी एक समय। लेकिन उस व्यक्ति का गुस्सा करना सफल होता है, या वह व्यक्ति सफल में माना जाता है जिसके पास गुस्सा है और उसके बाद प्रेम भी है। लेकिन गुस्सा कर दे जिसको, फिर वो तेरे पास न आए, इसका मतलब तुझे पास बुलाने का कला नहीं है, तो फिर वह गुस्सा धिक्कार है और ऐसे ही गुस्सा बेकार है। इसलिए जब पति पत्नी में जम करके गुस्सा होती है ना, यानी झगड़ा होता है ना, तो कई दिनों तक दाना पानी बंद रहता है। एक गाजीपुर आश्रम में पति पत्नी आते हैं, बड़ा मधुर संबंध है लोगों में, लेकिन पत्नी बेचारी थोड़ा कमाती है और पति बेचारा थोड़ा सीधा है। लेकिन पत्नी आके शिकायत करती है कि हमसे इनसे बोली चालान नहीं होता, हमने कहा लो। और मेरे से अकेले नहीं कहती है, समाज के बीच में जैसे लाइन नहीं लगता है समस्या सुनाने के लिए, लाइने में कहती है कि स्वामी जी क्या करूं, इस समय इनसे कई दिनों से बोला चला बंद है। हमने कहा आज बोल दो ना। कैसे बोलूं? हमने कहा लो समय है वो। तो मैं कहता हूँ कि तुम ही बोल दो भाई। यार मैं तो बोलना चाहता हूँ लेकिन यही नहीं बोलती है। तो जैसे ही हफ्ता 10 दिन बीतता है ना, तो फिर अपने बोल देते हैं। तो हमने कहा तुम लोग बहुत मतलबी हो, जब मतलब आता होगा तो बोल देते होगे, अब मतलब निकल जाला है तो बोली चाला। तो दुनिया में 4 गो बस बताओ किसको?
नर और नारी में सबसे ज्यादा गंदगी किसके पास होता है? नारियों के पास। चित्त रूप में नारी, हृदय में सबसे ज्यादा गंदगी होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। तो अब महिलाएं बेचारी कुछ नई आई होंगी, ठीक, तो अब नई महिलाएं आई होंगी, कहेंगी कि ये कैसा बाबा जी को समझाने का तरीका। तो उधर के भीतर, तो दौड़ समाज में, तो दौड़ नारियों की तरफ, फिर दौड़ हृदय में। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जरा बात को समझ लो। नारियों के अंदर इसलिए गंदगी ज्यादा पाया जाता है कि नारियों का स्वभाव होता है। वही पुरानी बात जो उदाहरण देता हूं, लोग हंस देते हैं। जिस नारी के पास बच्चा हो, ठीक, और इधर सड़सी के पापा को रोटी भी चाहिए और इधर बच्चा भी हो, और संयोग से बच्चा का नाक से कुछ निकल रहा हो, नारी लोग समझ गई हो। ऐसी बात थोड़ा है, अब तो नई की भी समझ गई हो। तो वो करेंगी क्या? अरे इधर रोटी भी जरूरी है, इधर बच्चा भी जरूरी है, और दोनों में एक समझौता हो जाता है। बच्चे की माँ तुरंत जो है कि सफाई भी करेंगी और उसके बाद अपनी अंगूठा चाहे उंगली को या तो अपने ही कपड़ा में चाहे नीचे, फिर उसके बाद चालू। बोलो गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? सही है। वेल, इतना ही नहीं, एक व्यक्ति आया, कहा स्वामी जी मैं अपने पत्नी को समझाते समझाते तंग आ गया हूँ, लेकिन वो समझती नहीं। मैंने कहा क्या? कहा उसको मैं कहता हूँ कि एक ही बर्तन के पानी में तुम हाथ भी धोती हो, मुंह भी धोती हो, और तो कम से कम मुंह धो लो तो हाथ बाद में जो है दूसरे पानी धो लो, लेकिन एक ही बर्तन में एक ही पनिया से क्यों बार बार धोती हो? अब क्या करें, बड़ा शुगर चिकन लगती हो। क्या ये भी कमी है कि नहीं है? ये कमी तो नहीं है कि है? वो बेचारा मर्द बताया अपनी पीड़ा, अपनी समस्या। मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ है? कहे लेकिन जब पानी लाती है तो क्या करूं, मुझसे रात नहीं। तुमने कहा एक उपाय है, इसको सुधारना एक उपाय है। तो कहा क्या? हमने कहा तुम एक्स्ट्रा पानी लेकर के बैठा करो, एक्स्ट्रा पानी लेकर के बैठा करो। जब कुछ लेकर के आए तो अपना हाथ धोना, चाहे अपने पहले उसका हाथ धुलवा देना। कहना तुम्हें कहीं पानी से हाथ पलिस पानी धो, या कि तुम्हें आदत बन जाए। तो बाद में फिर सुधर गई। दोबारा फिर आया 1.5 महीना 2 महीना के बाद, तो कह रहा है स्वामी जी देवी जी तो सुधर गई। हमने कहा वो कैसे? कहा अब जो है हमें लाना पड़ता है तो पहले हाथ धो करके तब लाते हैं। ये सही बात है। एक ही बर्तन में, एक ही पानी में हाथ भी धोना है, और मतलब उसी में पानी भी गिरे मुंह का, और फिर उसी में क्या है। पर हर महिला नहीं होती है, लेकिन ये कमी पाया जाता है नारियों के अंदर। तो क्या पुरुष लोग नहीं होते हैं? क्या गंदे? नहीं गंदे होते हैं? जितने सुर्दी खाने वाले होते हैं। क्या खाने वाले? चाहे बीड़ी सिगरेट पीने वाले, वो क्या करेंगे? वो कहेंगे, और उसके बाद खाने के बाद फिर कहाँ ले जाएंगे? अब गए हैं मंदिर पर, क्या करने के लिए? अब फिर पर्दना मुहैया का बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे माथा टेकने के लिए। ये दुनिया में 4 गोदा गुरु बिन लुटा जय बाबा गुआ। तो आप लोग छुट्टी नहीं खाते हो? हाँ, हम बेचारे ना खाने वाले तो मुंडी बड़े चाव खिला रहे हैं, और जो खाने वाले तो कह रहे हैं मैं किधर जाऊं? ना में कि हाँ में समझ में नहीं आता।
तो इस संसार में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या जीव को लूटने वाला है। शरीर को नहीं लूटता। शरीर को इसलिए नहीं लूटता कि शरीर तो मुर्दा है। शरीर के पास है भी क्या? कहोगे आंख है, तो आंख इसके पास नहीं है, ये तो मुर्दा की आंख है। न समझ में आए तो जो मुर्दा हो गए हैं कफन उठा करके कहना भाई देख लो आंख तो है तेरे पास, नहीं काम करेगा। कहोगे हाथ है, हाथ कुछ नहीं कर सकता जब श्वास रुक जाए। तो यह जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, यह केवल नुकसान करता है जीव का। किसका नुकसान करता है? जीव का। क्या क्या नुकसान करता है? आखिर जीव के पास क्या है तब? यहाँ तो हम सब शरीर का समझते हैं, दुकान, मकान, मियाँ बीवी सब है शरीर के लिए, इसलिए शरीर सब कुछ है। चलो ठीक है, मान गया शरीर सब कुछ है, तो फिर शरीर का नुकसान क्या है? जल जाने के बाद शरीर आएगी? नहीं आएगी। जो अपने परिवार में जिस शकल का आदमी चला गया उस शकल फिर आया दोबारा? नहीं आया। कैसा कलाकार है वो? वो कैसा कलाकार है कि चले जाने के बाद फिर दूसरा नहीं आया। इतना ही नहीं, सबके हाथ में रेखा है, किस्मत की रेखा, चाहे बिना किस्मत वाली रेखा, सभी के पास है। लेकिन वो कैसा कलाकार है जो रेखा कभी किसी का मिला आज तक नहीं मिला, फिर भी हम उससे अनजान हैं, हम उससे अनभिज्ञ हैं। ये बड़ा नुकसान करने वाला है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो फिर आदमियों को ज्यादा अहंकार होता है, महिलाओं को उतना नहीं होता जितना पुरुषों को होता है अहंकार। तो पहला अहंकार बाप होने का, दूसरा अहंकार कमाने का, तीसरा अहंकार पति होने का। किसका होने का अहंकार रहता है? मैं बाप हूं, मैं पति हूं, जो कहूंगा वही होना चाहिए। और जब पत्नी कहती है कि मैं कहा तब भगा करके आई हूं क्या, मेरा अधिकार कुछ नहीं है, कुछ नहीं सुनोगे, तब क्या कहते हो? कहते हो सुनेंगे लेकिन पहले मेरा। बस खतरे की घंटी इसी जगह बज जाती है। अहंकार, पहले मेरा बात मानना चाहिए, मेरा वाला होना चाहिए। अहंकार, तब किसी को रूप का अहंकार, किसी को पद का अहंकार, किसी को प्रतिष्ठा का अहंकार। तो ये बड़ा खतरनाक है अहंकार। और अहंकार आ गया जिस व्यक्ति को संस्कार नहीं हो सकता। अहंकार युक्त व्यक्ति के पास संस्कार नहीं आ सकता। तब कैसे आएगा? अहंकार मुक्त व्यक्ति से संस्कार का निर्माण होगा। आप सभी लोगों के पास तो अहंकार है, भिन्न भिन्न तरह से अहंकार है। हो सकता है किसी को धन का न हो क्योंकि धन नहीं है, पर रूप है, रूप का अहंकार। किसी के पास धन भी नहीं हो, रूप भी नहीं हो, जवान है, जवानी है, उसका अहंकार। तो किसी को पद का, किसी को तो क्या पूछना है, बहुत मुझे चाहने वाले हैं, बड़ा अहंकार। किसी को ज्ञान का अहंकार, मेरे पास तो ऐसा ज्ञान है कि चाहे जो आए धराशायी हो जाया करेंगे। ज्ञान का अहंकार।